हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त राहुल आपको मेरी यूट्यूब चैनल रियल टेक टॉक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम आए हैं डीएलएफ साइबर सिटी एरिया में। वो एरिया जो गुड़गांव की जान, सबके दिलों की धड़कन, सबसे हाईटेक एरिया जिसे आप और हम सभी लोग जानते हैं, डीएलएफ साइबर सिटी। और इसे कुछ लोग माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे इंडिया का मिनी दुबई भी कहा जाता है। तो आज फिर एक बार फिर से आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एरिया फुल ऑफ मॉडर्न आईटी कंपनीज, एमएनसी एंड कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस कंपनियों से भरा हुआ है। और लगता है कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं, डीएलएफ की बहुत सारी कंपनी वगैरह हैं, आईटी कंपनी वगैरह हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो, अगर आप फ्रेशर वगैरह हो या आप इंटरव्यू देना चाहते हो, अपना करियर की शुरुआत, एक अच्छे करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ आके, और कभी भी इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ वगैरह हैं और कौन सी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह चलते रहते हैं। आप देख रहे होंगे सामने डीएलएफ लिखा है। ये पूरा ही डीएलएफ, पूरा जितना भी लैंडमार्क वगैरह है ना, ये पूरा डीएलएफ से भरा पड़ा है। इन सारी कंपनियां डीएलएफ की हैं। तो एक एक चल के हम कंपनियों के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सी कंपनी है और यहाँ किस किस की हायरिंग चलती है, क्या प्रोसेस होता है, और यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और कौन सी नियर बाय मेट्रो पड़ेगी। तो हमने सोचा कि एक फुल वीडियो डिटेल प्रोवाइड की जाए ताकि आप अच्छे से आएँ और आकर देखें कि भाई हमें कहाँ से आना है और कैसे आना है और आकर कहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होंगे हैं। तो अभी हम जो करंटली खड़े हैं वर्तमान में, वो बिल्कुल साइबर सिटी के मिडिल एरिया में खड़े हैं, बिल्कुल साइबर सिटी के बीच में खड़े हैं। जो साइबर सिटी का जो फ्लाईओवर पड़ता है, ब्रिज पड़ता है, उसको एक साइड से दूसरी पार्ट को जोड़ता है। और यहाँ से पूरा हमें साइबर सिटी भी दिखाई देता है, साइबर हब भी दिखाई देता है, और डीएलएफ की जितनी भी आईटी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह है, सारा कुछ यहीं पर है। तो जैसा कि अभी हम आगे चलते हैं और आपको थोड़ा बहुत ले चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको दिखाता हूँ यहाँ का असली पावर जून। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया दिखाते हैं, जहाँ आईटी एमएनसी कंपनियों से भरा पड़ा है। तो हमारे अनीस भाई जो कैमरे चला रहे हैं वो भी आ रहे हैं साथ साथ में। तो आपको ले चलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वगैरह है। आपको मिलेगी IBM, एसेंचर कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी यहाँ पर। तो आपको ले चलते हैं कि करके कंपनियां दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा इस खूबसूरत नज़ारा भी देखते जाओ आप, है ना। जब आप यहाँ आओगे तो फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर वाइब आती है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी कर सकते हैं। आप लड़कियों से बात भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत हिंट करने के लिए, हेलो हाय कैसी हो, यहाँ सब चलता है। चलिए दोस्तों देखो, अभी हम लोग ब्रिज पे थे, ब्रिज से सीधा नीचे उतरे और जैसे ही 100 मीटर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सा पावर जून, बड़ा सा ग्लोबल कंपनियों का हब दिखाई देता है। देखो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, वो देखो सामने लिखा है कंसंट्रिक्स कंपनी। इसमें लाइट स्ट्रॉम और डीएलएफ लिखा है, डीएलएफ आईटी सेज। डीएलएफ यानी कि डीएलएफ की बिल्डिंग से, और डीएलएफ की बिल्डिंग के अंदर एक कंसंट्रिक्स कंपनी भी है, और कंसंट्रिक्स के साइड इसमें देखो टीसीएस भी कंपनी दिखा रही है आपको। अभी यहाँ से दूर से दिखाई नहीं देगी। टीसीएस वो कंपनी है जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एमएनसी कंपनी मानी जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है। इस टीसीएस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क पे काम करते हैं। यहाँ टीसीएस में आप एक अच्छी पोस्ट पे आ सकते हो, एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ हम आए हैं अभी पहले जो खड़े थे हम लोग, वो ब्रिज से खड़े थे। ये जस्ट ब्रिज के पीछे वाला एरिया है जहाँ पर बहुत सारी कंपनी वगैरह हैं। आगे भी चलेंगे तो और सारी कंपनियों के बारे में बताते जाएंगे। ये 14 नंबर बिल्डिंग है। ये जैसे ही मेट्रो से उतरेंगे, मेट्रो से ब्रिज पार करके अपोजिट साइड पे आएंगे तो ये 14 नंबर बिल्डिंग होगी। कुछ 10 नंबर बिल्डिंग्स भी है। और जॉब इन्फॉर्मेशन की बात करें या जॉब प्रोफाइल की बात करें
तो यहाँ पे आप एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब कर सकते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर पे काम कर सकते हैं आप, डेटा एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट की जॉब कर सकते हैं, एचआर एंड फाइनेंस की जॉब कर सकते हैं, एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड कई तरह के यहाँ पर। देखो दोस्तों, अब आए हम यहाँ पर एक 2 जून में आते हैं। तो 1 जून की जो कंसल्टिंग थी वो कंसल्टिंग उस साइड थी, और आगे चलते हैं तो यहाँ भी 10 नंबर बिल्डिंग है। तो 10 नंबर बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनियां वगैरह हैं। तो यहाँ पर देखो इस साइड अगर देखेंगे तो अभी जो एम्प्लॉय वगैरह निकल रहे हैं, और अभी सैटरडे संडे है। तो इन कंपनियों में क्या होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो देखो, जैसा कि अभी हमने बता दिया है जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो अब सीधा आपको डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस के में चलते हैं कि कैसे प्रोसेस होगी और कैसे इंटरव्यू वगैरह होगा, और इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जो होता है, बात करें इंटरव्यू प्रोसेस की, तो सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर पर होता। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको आना पड़ेगा DLF साइबर सिटी 10 नंबर बिल्डिंग। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों में एंट्री पास या गेट पास बनवाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह है, स्कूल मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो आधार कार्ड के हिसाब से आपको एंट्री मिल जाएगी, यानी कि पास बन जाएगा, गेट पास बन जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में पहले क्या होता है कि आपकी रिज्यूम सबमिट करा लिए जाएंगे। वो जो ऑफिस दिख रहा है ना, अभी रात हो गई तो हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, तो अभी बंद है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले गेट के बाहर एक स्कैनर लगा होगा। वो स्कैनर उसके लिए होते हैं कि एंट्री के लिए। तो क्योंकि हमारी जो मेल्स वगैरह, नाम वगैरह और डिटेल्स वगैरह है वो ऑनलाइन सबमिट पहुंच जाती है डेटाबेस में। डेटाबेस मतलब कंपनी के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे तो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अपना एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे जो ज़रूरी रहता है। नाम भरेंगे, ईमेल एड्रेस भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे, और जो कंपनी की मेल होगी उस कंपनी के मेल पे आपको सेंड करना पड़ेगा। जैसे ही सेंड करेंगे गार्ड आपको एंट्री दे देगा। एंट्री करने के बाद आपको चेयर्स वगैरह रहेंगी तो आप चेयर्स पे बैठ सकते हैं। एंट्री कर लेंगे ना, हाँ, फिर आप बैठ जाएंगे, चेयर्स मिल जाएंगी, और आपको हार्ड कॉपी रिज्यूम की है वो सबमिट कर देना अंदर। इसके बाद फिर एक एक करके आपका नाम अनाउंस किए हो जाएगा। नाम अनाउंस होगा, आपको बुलाया जाएगा। जैसे आपको रोहित नाम है, जो भी नाम है, आपको अपने नाम के अनुसार ध्यान रखना है कि कौन सा नाम अनाउंसमेंट हो रहा है। आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले एक रूम बना है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू वगैरह में क्या ही सिंपल पूछा जाएगा आपसे, इंट्रोडक्शन करेंगी। फिर हार्ड इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाम, इंट्रोडक्शन अपना ये पूछा जाएगा। इसके बाद थोड़ा देर के लिए आपको वेट किया जाएगा। वेट करने के बाद आपको एक मेल रिसीव होगा। मेल रिसीव में क्या होगा कि आपको एक इंटरव्यू होगा आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर में एग्ज़ाम वगैरह होगा। उसमें बेसिक से क्वेश्चन, ग्रामर, मैथमेटिकल, लॉजिकल क्वेश्चन वगैरह आएंगे, और एक कुछ पैराग्राफ भी आ सकता है। पैराग्राफ में आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ेगी थोड़ी स्पीड से, और स्क्रीन पे देख के इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ेगी। और आपकी स्किल्स चेक करेंगे कि आपको कितनी टाइपिंग आती है और किसके हिसाब से कितनी टाइपिंग कर पा रहे हैं आप वर्डिंग के हिसाब से। और इसके बाद आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ ही देर में आपका फाइनल अगर होता है तो आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। नाम अनाउंसमेंट करने के बाद आपको थर्ड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड राउंड जो होता है वो होता है HR राउंड। HR राउंड का मतलब होता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन होगा। उसमें आपको सैलरी के बारे में बताया जाएगा, जॉब के बारे में बताया जाएगा, किस प्रोफाइल में आपकी जॉब है, और सैलरी क्या रहेगी। और सैलरी के साथ साथ आपको शिफ्ट टाइमिंग बताई जाएगी कि क्या प्रोवाइड की जाएगी, नहीं की जाएगी, क्या शिफ्ट रहेगी, अल्टरनेट शिफ्ट रहेगी, नाइट शिफ्ट रहेगी, डे शिफ्ट रहेगी। सारा कुछ आपको HR डिस्कशन में होगा। और HR के बाद आपको बता दिया जाएगी कि आप कब से ज्वाइनिंग होगी। आपकी 2 दिन बाद से भी ज्वाइनिंग हो सकती है, या 1 हफ्ते बाद से भी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। और देखते हैं फिर आपको कितना टाइम मिलता है ज्वाइन करने में, वो अपने हिसाब से भी टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ का प्रोसेस जो था मैंने बता दिया। इसके बाद आप अच्छी तरीके से रहिए। और हाँ, एक ख़ास बात है यहाँ की ये भी है कि यहाँ पर 22 दिन जॉब करना पड़ेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और पिकअप ड्रॉप की सुविधा है। तो आप कभी भी आइए, यहाँ ट्राई कर सकते हैं। इससे हम आगे आते हैं। देखो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हमें दिखाई कि एक जो सीमेंट की बिल्डिंग थी ये दिखा रही है, जो 10 नंबर बिल्डिंग्स है। और
इसके जस्ट अपोजिट या जो फ्रंट से दिख रही थी, जो हमारे ब्रिज से सामने दिख रही थी, टाइटैनिक बिल्डिंग भी कहते हैं हम, कभी कभी हम कहते हैं टाइटैनिक बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है 9A 9B, ये दिख रही है टाइटैनिक बिल्डिंग जैसी दिख रही है ना, ये 9A 9B बिल्डिंग है। उस साइड 9A, इस साइड 9B है। हाँ तो धीमे देखो दोस्तों, अभी हम लोग घूम घाम के आए हैं, फिर वहीं आ गए। वो सामने दिख रहा वो ब्रिज पे सबसे पहले हम लोगों ने शूट किया था। और ये सारा साइबर हब, साइबर सिटी, साइबर हब आ गए, साइबर सिटी का नज़ारा है। ये कंपनी वगैरह है, DLF की लिखा है, टेलीकॉम बैंक एंड टी पॉइंट लिखा है, ठीक है। और बहुत सारी 9A 9B टाइटैनिक बिल्डिंग्स भी हैं। और यहाँ पर देखो, ये मेन साइबर सिटी का मेन रोड है, साइबर सिटी का मेन रोड है। और सबसे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है DLF इन्फिनिटी। ये DLF एक बिल्डिंग्स है। और DLF में जो कंपनी वगैरह है ना, एक इसमें अलग अलग कंपनियां हैं। पूरा एरिया है दिल्ली लैंड फाइनेंस DLF का है। और DLF एक कॉर्पोरेट हब है IT कंपनियों का, जिसमें बहुत सारी कंपनियां वगैरह दिख रही हैं। देखो इन्फिनिटी बिल्डिंग्स है, जो DLF की बिल्डिंग्स है इन्फिनिटी। और इसमें देखो सबसे आगे दिख रहा होगा आपको SBI कार्ड, दूसरे पे देखो SCL, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा कंसेंट्रिक्स, और चौथे में सबसे लास्ट में, और इसके नीचे आएंगे थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा आपको बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग कंपनियाँ वगैरह हैं। यहाँ पर बड़े फ्लोर वाइज कंपनियों को डिवाइड किया गया है। किसी फ्लोर पर कोई TCS कंपनी हो सकती है, किसी पे कंसेंट्रिक्स हो सकती है, किसी फ्लोर पे हमारी ग्लोबल लॉजिक हो सकती है, किसी फ्लोर पर तुम्हारा डेटा सेंटर हो सकता है, किसी फ्लोर पे आपकी बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं, अदर कंपनियां हैं, जैसे कि तुम्हारा डेलोटी हुई, ठीक है। और भी आगे चलते हैं, चलो सामने ब्रिज पे चलते हैं, एक बार ब्रिज का भी शूट करते हैं, आपको ब्रिज भी दिखाते हैं। अनिस भाई शूट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो हमें एक कंपनी और दिखाई दे रही है। ये सामने आपको लोगो दिख रहा होगा, ये लिखा है वी वर्क। हम काम कर रहे हैं और वास्तव में हम अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ आप आके अपना काम भी कर सकते हैं। इसका नाम है वी वर्क, ठीक है। तो ये कंपनी वी वर्क है, यहाँ पर रिसेप्शन एरिया बना है। आप इंटरव्यू अगर देना चाहें तो आप डायरेक्टली गेट पास बनवा के आ सकते हैं, और आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइट पे जा सकते हैं वी वर्क भी, और लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके देखो दोस्तों, हमें मिला है एक एक्सीलेटर जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। मंजिल नहीं, आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। हमारी मंजिल तो हम अभी हैं, और देखते हैं यहाँ का खूबसूरत वाइब, खूबसूरत नज़ारा, जो दुबई से कम नहीं लगेगा, दुबई के बराबर ही लगेगा, क्योंकि इस गुड़गांव को इंडिया का मिनी दुबई कहा जाता है। तो देखो आगे चलते हैं, हमारे कैमरामैन हमारे साथ चल रहे हैं, वो आपको आज साइबर सिटी का साइबर हब भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत, और यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू भी दिखाएंगे, यहाँ कंपनियों का हब भी दिखाएंगे। आप लगेगा आपको कि हाँ एक हम अलग ही विदेश में आ चुके हैं, अलग ही कंपनी में आ चुके हैं। देखो भाई यहाँ का व्यू। अनिस भाई थोड़ा कैमरा दिखाओ यहाँ पर आपको सारी कंपनी दिखाई देंगे। वो वाली बिल्डिंग तो मेरी दिखाएगी, जो मेरी नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया। वो वाली बिल्डिंग आपको दिखाएंगे जो टाइटैनिक बिल्डिंग कहा जाता है, जिसको स्टेट लिखा है, DLF लिखा है, ये वही बिल्डिंग्स है। ये दूसरा ब्रिज है, थोड़ा सा आगे आएंगे आप 100-200 मीटर आगे आएंगे तो हमें दूसरा ब्रिज दिखाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी दिख रही है स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट भी है, और स्मार्ट लोगों को ही स्मार्ट वर्क काम कराती है, ताकि आप स्मार्ट से और स्मार्ट बन जाएं। तो देखो ये बिल्डिंग्स है इन्फिनिटी की, और ये रास्ता जो जाता है वो साइबर हब के लिए जाता है। और यहाँ देखो ज़रा, हाँ वो सब तो देख लिया, वो सब दिखाते जाओ। और ये लिखा है ना साइबर सिटी DLF साइबर सिटी बिल्डिंग नंबर 10, इन्फिनिटी बिल्डिंग नंबर 10। और यहाँ देखिए, देखो ये देखिए स्मार्ट वर्क, जो आपको और स्मार्ट करके बनाएगी। जो रास्ता आए हैं ना, ये जो राइट हैंड पे है वो साइबर हब का लोगो लगा है, ये साइबर हब के लिए जाता है। और ये जहाँ से हम लोग आए थे वो ब्रिज के लिए जाता है। तो देखो सामने लिखा है YouTube शॉर्ट क्रिएट नाउ, जो हम अभी बना